हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2025 का यहाँ पे ए टू जेड प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको सीट मिला है और यदि आपको सीट नहीं मिला है तो सारी जो प्रोसेस होती है उसकी ए टू जेड डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है कि किस तरह से आपको सीट को फ्रीज करना है, सीट को लॉक करना है, सीट को अपग्रेड करना है। सारी चीजें आपको ए टू जेड, आपको कॉलेज कब तक जाना है, कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगी, हॉस्टल कौन कौन से कॉलेजेस में मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन बच्चों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और बच्चों यदि आप चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत आपको मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दो बच्चे होंगे, ओके, जिनको सीट नहीं मिला है। बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना है, सेकंड राउंड को आपको इंतजार करना है। ओके, आपको आगे कोई भी प्रोसेस नहीं करनी है, आपको सिंपल जो है वो सेकंड राउंड का इंतजार कीजिए। ओके, अब जिन बच्चों को सीट मिल गया है उनको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सीट लॉक करनी है या आपको अपग्रेड करना है। ओके, और ये पहले आपका ऑनलाइन होगा। उसके बाद में जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है वहां पे आपको फिजिकली प्रेजेंट होना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। ओके, तो धीरे धीरे सभी चीजों की हम बात करेंगे और धीरे धीरे आपको समझना है। ओके, कोई भी आपको यदि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो आप वीडियो को वापस रिवर्स लेके समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जिनको सीट मिली है उनको पहले क्या करना है, पहले डिसाइड करना है कि आपको सीट चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, यदि आपको सीट उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसी कॉलेज में इसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप सीट को लॉक कर दीजिएगा। ओके, और यदि आपको सीट नहीं चाहिए, आपको अपग्रेड करना है, मतलब आपको ऊपर की कॉलेजेस चाहिए, ओके, तो वो आप यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो। ओके, दोनों बच्चों को जो है वो आपको कॉलेज में जाना होगा। मतलब यदि आपने सीट लॉक किया तो भी आपको कॉलेज में जाना है और यदि आपको अपग्रेडेशन करना है तो भी आपको उस कॉलेज में जाना है बच्चों। ओके, तो उस कॉलेज में आपको जाना होगा। अब वीडियो के लास्ट में बताएंगे कितने टाइम पीरियड में आपको जाना है, सारी चीजें समझते रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, गूगल पे जाइए, वहां से बच्चों जीरो से समझा रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहां से आपको एम्स सर्च करना है। जैसे यहाँ पे आप एम्स सर्च किए तो यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो ये आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जस्ट आपको इस पे क्या करना है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आप क्लिक किए, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको एकेडमिक कोर्सेज पे जाना है। ओके, एकेडमिक कोर्सेज पे आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे आप इस एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से ऑप्शंस दिख जाएगा बच्चों। यहाँ पे पैरामेडिकल पे क्लिक करना है। ओके, इस पे आपने क्लिक किया, जैसे क्लिक किया नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्या करना है, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जस्ट आप प्रोसीड क्लिक कीजिए, इस पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आरयूसी कोड और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। क्या क्या चीज मिलेंगे, तीन चीज। इससे आप लॉगिन कर लीजिएगा। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, आरयूसी कोड और पासवर्ड भी होंगे बच्चों। जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था इन तीनों की आपको आवश्यकता थी, वही पासवर्ड, वही आरयूसी कोड और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना है बच्चों। ओके, तो चलिए हम किसी स्टूडेंट्स का लगा के पोर्टल को ओपन करते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। इस तरह से बच्चों लॉगिन हो जाएगा। फिर आपका एडमिट कार्ड के नीचे, ओके, यहाँ पे आपका जो इस तरह से आपका यहाँ पे जो है सीट लोकेशन पैरामेडिकल का दिखाएगा। पैरामेडिकल के बच्चों तो यहाँ पे आपको पैरामेडिकल का दिखाएगा बच्चों। ओके, जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है। ओके, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है आपको आएंगे स्क्रीन पे। जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वो सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे बच्चों। ओके, यहाँ पे पैरामेडिकल एमएससी कोर्स, तो यहाँ पे आपको किस पे करना है, पैरामेडिकल पे आपको क्लिक करना है। जस्ट आप पैरामेडिकल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो है व्यू डिटेल का ऑप्शन आएगा, व्यू डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। जैसे आपको यहाँ पे आएगा तो इस पे व्यू पे क्लिक करना है। ओके, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी, लॉगिन टू अप्लाई, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। ओके, चलिए हम किसी स्टूडेंट्स का लॉगिन करके आपको बताएंगे, फिर आपको सारा प्रोसेस आपको बताने वाला। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ओपन हो चुका होगा, इस तरह से आपकी सारी डिटेल है वो आ चुकी होगी। जो डिटेल में आपका दिया हुआ है, क्या क्या नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपके रोल नंबर, कैटेगरी और जेंडर, उसके साथ मोबाइल नंबर और डीओपी और रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स आपको कौन सा है पैरामेडिकल, और आपकी ऑल इंडिया रैंक। ओके, अब यहाँ पे आपके सामने क्या क्या चीज आ रही है, एक आपको सामने आ रहा है व्यू सबमिटेड चॉइस। ओके, इसको आपको कोई लेना देना नहीं है बच्चों। इसका मतलब ये है कि जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसको आप एक बार देख सकते हो, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आपके सामने क्या है, तीन ऑप्शन और है, अलॉटमेंट लेटर का और व्यू ऑफर लेटर का। लेकिन उससे पहले आपको सिलेक्ट करना है, यदि आपको सीट लॉक करनी है तो क्या करना होगा। ओके, जस्ट आपको क्या करना है, सीट लॉक करने के लिए पहले आपको
व्यू राउंड पे, जो व्यू फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट है इस पे आपको जाना है, या चूज ऑप्शन पे भी जा सकते हो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले लो। चलिए हम पहले व्यू राउंड अलॉटमेंट पे जाते हैं, ठीक है। तो इस पे जाते हैं, तो इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जस्ट आपको इस पे क्या करना है बच्चों, क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह से पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी आपका सब चीज दिखा देगा, और नीचे आपको जो कोर्स अलॉट हुआ है बच्चों ये दिखाएगा कि इस बच्चे को एम्स कल्याणी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ये कोर्स अलॉट हुआ है। यदि आपको ये कोर्स पसंद नहीं है, ओके, ये कोर्स यदि आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, ओके, यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे कि पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि एक्सेप्ट अलॉटेड सीट, डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट द फर्दर राउंड फॉर सीट अलोकेशन बच्चों, ओके, ये आपका ऑप्शन है वो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पहला आपको ऑप्शन किसको चुनना है, जो बच्चा, ओके, ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चा सीट लेना चाहता है, मतलब अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, उसे वही कॉलेज वही कोर्सेस लेना है, तो आपको बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेलेक्ट करना है, ओके। और जिन बच्चों को यदि सेकंड ऑप्शन चुनना है कि मुझे जो कोर्स मिला है, मुझे जो कॉलेज मिला है उसमें मुझे नहीं जाना, मेरे घर से बहुत दूर है, मैं वहां नहीं स्टडी कर सकता, मुझे मेरे घर के पास में चाहिए बच्चों, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड ऑप्शन चुनना है, ओके। सेकंड ऑप्शन चुनने का मतलब है कि आपने अपग्रेड किया, ओके। अब जैसे इस बच्चे को 26 नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ, तो उसके बाद में इसके नीचे जितनी भी चॉइस फिलिंग है वो नहीं मान्य होंगी, वो पहले से ही रिजेक्ट हो जाएंगी। अब जो काउंसलिंग होगा सेकंड राउंड में, वो जो इनकी 25 कॉलेजेस है, ऊपर की जो 25 चॉइस फिलिंग है उसी के लिए आपका अपग्रेडेशन होगा, वही कॉलेज आपको मिलेगा। यदि आपका एक रैंक है तो आपको अपग्रेड नहीं करना बच्चों, उससे ऊपर आपका कोई भी कॉलेजेस नहीं है, तो एक नंबर वाला अपना अपना सीट ले ले, या वो सीट है वो ड्रॉप आउट कर सकता है यदि उसे एडमिशन नहीं चाहिए तो बच्चों, ओके। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है कि यदि आपने अपग्रेड किया है, इसका मतलब ये है कि आपको जो है 26, ओके, ध्यान से सुनिएगा, तो ये चीज समझ में आ चुका है कि आपको 25 ही आपको मिलने वाला है, उसमें से आपकी जो रैंकिंग रहेगी जो रहेगा वो। यदि आपको कॉलेज नहीं चाहिए बच्चों, उस कोर्स में आपको एडमिशन नहीं लेना है, तो सेकंड ऑप्शन ये आपको चूज करना है, ओके। समझ में आ चुका है आपको, ये क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे आपने सेकंड पे जैसे क्लिक किया, सबमिट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका कंफर्मेशन आएगा, ओके। इस कंफर्मेशन पे आपको क्लिक करना है, यस का करना है, ओके। यहाँ पे यस कर दिया आपका। उसके बाद में आपको यहाँ पे आएगा कि आपका 1,00,000 डीडी या आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओके। इस दोनों में से आपको क्या करना है, दोनों में से आपको चूज करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है बच्चों, ओके। तो ये ध्यान में आ गया आपका कि ये आपको कौन सा ऑप्शन में लेना है। उसमें यदि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है बच्चों, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे जो है वो 1,00,000 का डीडी आपको देना पड़ेगा। तो ये भी चीज आपको क्लियर हो चुका है, ओके। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुका है कि आपको 1,00,000 का डीडी किसको देना है, वो यहाँ से आपको 1,00,000 डीडी या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करना है। तो ओरिजिनल यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है, और यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बच्चों एक नंबर का ऑप्शन चुन लीजिएगा। ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। इस तरह से आपको सेकंड ऑप्शन को चूज कर देना है। उसके बाद में आपका कंफर्म हो जाएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों, ओके। ये चीज समझ में आ चुकी है। उसके बाद में आपको वापस डैशबोर्ड पे आना है, और यहाँ से आपको जो है ऑफर लेटर, ओके, यहाँ तो व्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ओके। क्या करना है, आपको व्यू ऑफर लेटर पे आपको क्लिक करना है जस्ट बच्चों, ओके। इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, क्या डाउनलोड कर सकते हो, ऑफर लेटर आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ऑफर लेटर रहेगा, सारा चीज रहेगा, तो वो आपको प्रिंट निकाल लेना है, ओके। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और आपको रिपोर्टिंग जो करनी है वो 5 अगस्त तक बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, 5 अगस्त तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। ये दिमाग में रखना कि आपको 5 तारीख तक जो भी आपको एम्स अलॉट हुई है, उस एम्स में आपको कितनी तारीख तक, 5 तारीख तक फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना है, और 5 तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीजें आपको लेके जानी है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है, सारा चीज आपको क्लियर हो चुका है। यदि इसके रिगार्डिंग और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आई होप आपको सब चीजें समझ में आ चुकी है। अब हॉस्टल कैसे मिलेगा, हॉस्टल के लिए आपको जो है किस किस कॉलेज में, भोपाल में नहीं मिलेगा, नागपुर में नहीं मिलेगा, बीबी नगर में नहीं मिलेगा, ऋषिकेश में नहीं मिलेगा, और नागपुर में, ओके। इन 5 कॉलेजेस में आपको हॉस्टल अवेलेबल नहीं है बच्चों। इनके अलावा सारे कॉलेजेस में आपका जो प्रोसेस होगा वहीं पे आपको जाने के बाद हॉस्टल आपको मिल जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लेके जाने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स है बच्चों साथ लेके जाना, ओके। एक भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके मिस आउट नहीं होने चाहिए, आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, तो ओके। तो ये चीज समझ में आ चुकी है। हमने हॉस्टल बात कर लिया, हॉस्टल कैसे मिलेगा, वो आपको फिजिकली जाना है, और उसके साथ ही साथ आपको वहां पर सारा चीज मिलेगा, ओके। और रिपोर्टिंग टाइम है 5 तारीख तक है, 5 तारीख तक आपको जाना होगा, 5 तारीख तक आप जो है वो वहां पे अपना सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दीजिएगा।
चीजें क्लियर है, सारा चीज क्लियर है। ओके, अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए उसके एक बार बात कर देखो, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ सिर्फ पहले वो तैयार करो, ध्यान से सुनना, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार करो, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है तो ले जाना। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास ऑफर लेटर, मैंने बता दिया कैसे डाउनलोड करना है, ऑफर लेटर आपको ले जाना है। सीट अलॉटमेंट लेटर, ये एलोकेशन लेटर को अलॉटमेंट लेटर ही बोलते हैं, तो ये भी आपको ले जाना। ओके, दो हो गया। पहले आपको सिलेक्ट करना है ऑनलाइन में कि आपको अपग्रेड करना है या आपको वही कॉलेज चाहिए, तो वो देख लेना अपने हिसाब से। ओके, उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उसमें एग्जाम सिटी सेंटर फीस डिटेल सारी चीज आया था, वो सारा चीज आपका वहां पे आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो वो आपका हो गया। उसके बाद में एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड आप सभी के पास होगा, तो एडमिट कार्ड हो गया। उसके बाद में आपको जो है 10th का सर्टिफिकेट, ओके 10th का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, 10th का आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए होगा। डेट ऑफ बर्थ यदि नहीं है तो 10th का सर्टिफिकेट आप ले जाइए। 12th का आपका मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट दोनों हो गया। उसके बाद में आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, उसके अलावा आपके पास जो है वो SC ST OBC EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपकी जो काउंसलिंग है, आपको जो सीट अलॉटमेंट हुई है वो यदि आपको OBC की हुई है तो फिर आपको वो सारे सर्टिफिकेट आपको लेके जाने होंगे बच्चों। ओके, इसके अलावा आप जो है अपना आधार कार्ड, फोटो, उसके साथ ही साथ TC भी यदि है तो ले जाइए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो ले जाइए, बाकी नेसेसरी नहीं है बट है तो ले जाइए, गैप सर्टिफिकेट है तो ले जाइए। ओके, सीरियस नहीं होना, सिर्फ इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे फोकस करना है। यदि आपके पास इनके अलावा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है तो बच्चों ले जाओ, बट ये जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए ये तो आपको नेसेसरी है, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेके ही जाने पड़ेंगे। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो चुका है। इसके अलावा कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और बच्चों चैनल को